चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या होता है? हम लोग से पूछेगा प्रकाश क्या होता है, बताएंगे प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो खुद तो अदृश्य होती है, लेकिन हमें क्या होता है, किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है। क्या करती है? खुद अपने आप अदृश्य रहती है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है, किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है। तो हम लोग कहेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। यहाँ तक समझ गए? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? अब देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हमेशा किस में गमन करेगी? कभी भी हम लोग प्रकाश को देखेंगे तो सीधी रेखा में गमन करती प्रतीत होगी। क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास लंबा छड़ रहेगा, पाइप रहेगा। क्या रहेगा? पाइप से देखेंगे तो हम लोग सीधा प्रकाश, अगर पाइप को हम टेढ़ा कर देंगे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस में गमन करेगी? सीधी रेखा में। उसके बाद है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग को मान लीजिए लेटर भेजना है या संदेश भेजना है किसी के पास, तो कुछ न कुछ आदमी रहता है जो पोस्ट में रहता है, उसको द्वारा भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश को भेजने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश को माध्यम नहीं लगता, प्रकाश अपने आप बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे कि हवा में अलग होगा, पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 मिनट में प्रकाश कितना दूरी तय करेगी? 3 × 10⁸ मीटर। 1 सेकंड में कितना में? 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश चलती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है? 2। परावर्तन सबसे पहले समझते हैं लोग, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश के किरण को किसी भी सतह से, यानी कोई भी चमकदार सतह रहेगा, उससे टकरा करके वापस मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश की परावर्तन। क्या कहलाएगा? कोई भी सतह, मान लीजिए यहाँ पे हमारा सतह है, चमकीला सतह है, ठीक है, इसमें कोई प्रकाश का किरण, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लाइट जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं। क्या जलाते हैं? टॉर्च। यहाँ से जलाएंगे, प्रकाश किरण को यहाँ किसी भी चिकनी सतह से टकरा करके वापस मुड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कोई भी सतह रहेगा, चमकीला सतह, जैसे मान लीजिए प्लेट रहे या शीशा रहे, चम्मच रहे, चम्मच से भी हम लोग प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं? यही है, जिस सतह से टकराता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? जिस सतह से प्रकाश टकराएगी उसको बोलेंगे परावर्तक सतह, और जहां पे टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण जो आती है यहाँ पे उसको बोले आपतित किरण। क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण जो आएगी उसको बोलेंगे आपतित किरण, और जहां पे टकराने के बाद वापस मुड़ेगी उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और जहां पे टकराता है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? और आपतित किरण जहां पे मिलेगी और परावर्तन किरण यहाँ पे जो बिंदु है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस बिंदु पे क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं जो इसको बीचों बीच में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। परावर्तन के नियम में पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब जो होता है ये हमेशा एक ही तल में रहता है। किस में रहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब हमेशा किस में रहेगा? एक ही तल में रहेगा। किस में? एक ही तल में रहेगा। दूसरा नियम है कि आपतन जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से वापस हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोले आपतित कोण। क्या बोलेंगे? आपतित कोण जो होता है, आपतन कोण, यह होता हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके? इसको हम लोग बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल हमेशा क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर रहेगा। किसके बराबर? आपतन कोण रहेगा, इसको बोलेंगे आई, इसको बोलते हैं आर, यानी कि आई जितना कोण आया ना उतना ही कोण से वापस जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। पूछेगा परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, हम लोग बताएंगे 2 नियम। कितना? 2। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। कितना तल में? एक ही तल में तीनों है कि नहीं है? उसके बाद दूसरा नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, यानी कि कोण आई जो है ना हमेशा किसके बराबर है? आर के बराबर रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन का नियम। क्या बोलते हैं? तो परावर्तन नियम समझ में किसी को दिक्कत? यहाँ तक समझ गए? इसके बाद इसका अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।